हर रोज गिरकर भी मुकम्मल खड़े हैं। ये जिंदगी देख मेरे हौसले तुझसे भी बड़े हैं। वेलकम टू ज्ञानदीप स्कूल। डियर स्टूडेंट, टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू सब्जेक्ट मैथमेटिक्स फॉर क्लास 7th, चैप्टर प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल्स, पार्ट सेकेंड। हम लोग इससे पहले प्रीवियस ये वीडियो में देखे थे प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रायंगल में पार्ट 1 उसमें दिखाए थे। उसमें देखे थे कि बहुत सारे चीज़ को उसमें देखे थे कि कितने टाइप्स के ट्रायंगल हैं, कौन एक्यूट हैं, कौन ऑब्ट्यूज ट्रायंगल हैं, और भी बहुत सारी चीज़ हम उसमें पढ़े थे। आज पार्ट 2 स्टार्ट करने वाले हैं, तो लेट्स स्टार्ट। एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल एंड इट्स रिलेशन विथ इंटीरियर अपोजिट्स एंगल। अब इसमें हम लोग पढ़ेंगे एक्सटीरियर एंगल, और इसी में इसका रिलेशन भी देखेंगे कि ट्रायंगल में रिलेशन किस तरह से है इंटीरियर एंगल का, और वो अपोजिट एंगल किस साइड से मतलब बन रहा है। तो वो सारी चीज़ को हम लोग इसमें देखेंगे। इन ए ट्रायंगल द एक्सटीरियर एंगल फॉर्म बाय प्रोड्यूसिंग एनी वन साइड इज इक्वल एनी साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट साइड। यानी एक्सटीरियर जो होता है एंगल, ये समझिए कि बाहर बनता है, ठीक है। और ये कहता है फॉर्म बाय प्रोड्यूसिंग एन वन साइड एंड इक्वल द सम ऑफ इंटीरियर। यानी जो एक्सटीरियर होता है उसी का इस जो साइड होता है सेम होता है इंटीरियर अपोजिट साइड में। यानी अपोजिट साइड एंगल कहने का मतलब है कि ये बाहर अगर बनता है एक्सटीरियर तो इंटीरियर अंदर बनता है। लेट्स लर्न विद द हेल्प ऑफ एन एक्टिविटी। एक्टिविटी के द्वारा हम लोग हेल्प देखेंगे पेयर एक्टिविटी में। देखिए अपोजिट, अब ऑब्जेक्टिव में दिया है द वेरीफाई एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल, ड्रॉ टू एंगल एंड एग्जैक्टली द सेम साइज एंड शेप, one on a sheet of glazed paper, on other on a white drawing sheet, cut the triangle down on the glazed paper। यहाँ पर देखिए कि इसमें दो स्टेप दिया है। एक एंगल यहाँ बनाया है ABC, यहाँ पर भी ABC बनाया है, और मार्क द थ्री एंगल ऑन द ड्राइंग ड्रॉन द वाइट शीट। यानी वाइट शीट्स के द्वारा एक यानी वाइट शीट लिया गया, एक पेज लिया गया जिसमें ये बना रहा है, ड्राइंग कर रहा है। इसमें कह रहा है प्रोड्यूस ऑन ऑफ इट्स साइड से BC टू D, यानी BC, ठीक है। यहाँ पर मान लीजिए कि यहाँ पर D, यानी यहाँ देखिए BC और ये D यहाँ पर दिखाया गया है, शॉन इन द एडजेसेंट फिगर, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर देखिए कौन यानी एंगल ACD इज कॉल्ड द एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल ABC। कौन ACD, कौन ACD ये जो बन रहा है यहाँ पर कौन C का ये एंगल बाहर वाला, इसको एक्सटीरियर कहेंगे। फॉर्म एट वर्टेक्स C, इसलिए इसको ये वर्टेक्स C भी कह सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर बन रहा है। अब यहाँ पर देखिए कि 3 नंबर में मतलब 3 स्टेप में नाउ कट आउट एंगल A एंड एंगल B। यहाँ पर देखिए कट आउट एंगल A एंड B, दोनों को कट कर रहा है। इंटीरियर अपोजिट एंगल ऑफ कोण ACD, कोण ACD। अगर यहाँ की बात करें कोण ACD, ये तो हो गया इस साइड का, लेकिन यहाँ से अगर आप कट कर दीजिएगा कोण AC और मान लीजिए यहाँ D है, तो ये इंटीरियर हो जाएगा। फ्रॉम द ट्रायंगल दैट इज कट फ्रॉम द ग्लेज पेपर, यानी ग्लेज पेपर को यानी कट करने के बाद जो ये बनेगा तो ये इंटीरियर हो जाएगा इसके अंदर का। यहाँ से मान लीजिए कट करेंगे, इधर से कट करेंगे और ये रहेगा, तो ये जो एंगल बन जाएगा इंटीरियर हो जाएगा। 4 स्टेप में करा रीअरेंज द कट आउट ऑफ एंगल A एंड B। देखिए यहाँ पर मान लीजिए कि कट कर रहा है, इस तरह से बना रहा है, ABCD इस तरह से है, तो इसमें A को यहाँ से कट करके वो लगा दिया है, ठीक है, एंड B यहाँ पर, and ACD down the white sheet, we find that these two angles cover ACD entirely and exactly, hence the conclude con एंगल ACD इक्वल टू कोण A प्लस B। यहाँ पर देखिए कोण A प्लस B, यानी इस तरह का अगर बन रहा है तो वो रीअरेंज हो रहा है, और कोण ACD इंटायरली द एग्जैक्टली, हैंस यहाँ पर बता रहा है एग्जैक्टली दिया हुआ है कोण ACB में, तो ये एंगल इस तरह का हो गया, यहाँ पर बन गया है, यहाँ पे लगा दिया गया है।
एग्जाम्पल 4 में देखिए यहाँ पर दिया हुआ है एक यहाँ पर, क्योंकि हम लोग 1 2 3 इससे पहले ऑब्ट्यूज एक्यूट ये सब एंगल में देख चुके थे। यहाँ पर करा फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन एक्सटीरियर एंगल एक्स इन द फॉलोइंग फिगर्स। यहाँ मान लीजिए अननोन फिगर दिया है, यहाँ पर ये मान लीजिए कुछ फिगर है, उसके बाद ये अननोन फिगर है, तो ये एक्स जो हो गया यहाँ पर जो भी हो ये एक्सटीरियर हो गया, और यहाँ पर देखिए ये भी एक्स है एक्सटीरियर, और यहाँ पर जो हो जाएगा इंटीरियर हो जाएगा। देखिए समझते हैं। करा वी नो दैट एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ इट्स टू इंटीरियर अपोजिट एंगल, यानी टू इंटीरियर अपोजिट एंगल के जैसे ही होता है यहाँ पर इसका अपोजिट इधर, तो ये एक्सटीरियर हो गया। देयरफॉर जैसे ए में दिया है एक्स इजकल टू 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री मतलब 70 डिग्री इजकल टू 130 डिग्री। अगर आप 130 डिग्री ये इंटीरियर हो गया, ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ है। अब बी में सॉल्यूशन में कह रहा है कि बी में एक्स इजकल टू 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री इजकल टू एक्स इजकल टू 90 डिग्री, ये 90 डिग्री हो गया इसका एक्सटीरियर। और यहाँ पर सी नंबर का कह रहा है कि एक्स इजकल टू 80 डिग्री माइनस, क्योंकि ये बाहर है एक्सटीरियर है, इससे इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, माइनस 50 डिग्री इजकल टू 30 डिग्री, यानी एक्स का वैल्यू हो गया 30 डिग्री। यहाँ पर चूंकि दिया है अननोन इंटीरियर एंगल इजकल टू एक्सटीरियर एंगल माइनस नॉन इंटीरियर एंगल, यानी जो एक्सटीरियर एंगल को आप जान रहे हैं जो है उसमें से जो इंटीरियर एंगल है उसको अगर घटा देते हैं तो जो जाना हुआ इंटीरियर एंगल है वो आपको मिल जाएगा। बहुत ईजी था, समझ गए होंगे आप। सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल, अब ये चीज़ को समझते हैं कि सम ऑफ 3 एंगल जब हम लोग उसको ऐड करेंगे तो एक ट्रायंगल बन जाएगी। देयर इज ए रिमार्केबल प्रॉपर्टी कनेक्टिंग द 3 एंगल ऑफ ए ट्रायंगल, लेट्स लर्न इट्स थ्रू द फॉलोइंग एक्टिविटी, यानी इसमें भी एक्टिविटी के थ्रू हम लोग सीखेंगे जानेंगे। यहाँ पेयर एक्टिविटी समझिए, ऑब्जेक्टिव में दिया है द वेरीफाई एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, यानी वेरीफाई करेंगे एंगल को, इसको जोड़ेंगे तब पता चलेगा ट्रायंगल। ड्रॉ एन ए कट टू ट्रायंगल ऑफ एग्जैक्टली सेम साइज एंड शेप फ्रॉम ए शीट ऑफ ग्लेज्ड पेपर, यानी एक ग्लेज्ड पेपर पर लीजिए, उसमें सेम साइज का एक शेप बनाइए, यानी 2 एंगल। उसमें करा मार्क द 3 एंगल ऑफ द ट्रायंगल, यानी मार्क कीजिए उस मतलब एंगल ट्रायंगल में 3 साइड यानी 3 एंगल। पेस्ट ऑन ऑफ द ट्रायंगल्स ऑन ए वाइट चार्ट ऑफ एज शॉन, यानी वाइट चार्ट पे आपको इसको पेस्ट करना है, यानी दिखाना है, वहाँ से कट करके लगाना है। देखिए यहाँ पर 3 में कट करके लगा भी दिया है, यानी कट आउट एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी फ्रॉम द ट्रायंगुलर, ये तीनों का तीनों ट्रायंगुलर है, यानी 3 कोण मतलब 3 लाइन यानी 3 कोण से बना हुआ है, देख सकते हैं यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर। इसमें दिया है फ्रॉम द ट्रायंगुलर लामिना दैट इज नोट पेस्ट rearrange the cut out of cone A, cone B and cone C as to form adjacent angle with no overlapping, यानी इसमें ये कह रहा है कि यहाँ पर ओवरलैपिंग नहीं किया गया है, यानी पर फिर से एडजेसेंट एंगल यानी जैसे बनाया गया है। इंश्योर द 3 वर्टेक्स, यानी आप जानते हैं कि 3 वर्टेक्स है ए बी एंड सी मीट द एट पॉइंट एज शॉन इन फिगर 2 फिगर में देखिए यहाँ पर इस पॉइंट पर मिल रहा है, तो ये एडजेसेंट एंगल हो जाएगा। द 3 एंगल लाइक अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, और ये तीनों एंगल मिल रहा है एक ही लाइन पर, स्ट्रेट लाइन पर। सिंस द सम ऑफ एडजेसेंट एंगल अलोंग ए लाइन एड अप 180 डिग्री and therefore we conclude the sum of 3 angles of a triangle is 180 degree, that is cone A, cone B, cone C is equal to 180 डिग्री, यानी तीनों कोण को जोड़ने पर पता चलता है कि ये 180 डिग्री का है, इसलिए कहते हैं ट्रायंगल जो जोड़ने के बाद ये 180 डिग्री का एंगल बनाता है। एग्जाम्पल 5 में आप देखते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन एक्स इन द फॉलोइंग फिगर, यानी एक्स का वैल्यू देखेंगे, यानी तीनों कोण मिला के आपको पता है कि यानी तीनों एंगल मिला के 180 डिग्री का एंगल बनता है। ट्रायंगल जो है 180 डिग्री का, अगर 2 आपको पता है तो वो तीसरा आपको पता चल ही जाएगा, क्योंकि अब ये दोनों को ऐड कीजिए 180 में घटाने के बाद आपको पता चल जाएगा एक्स का वैल्यू कितना है। बी में है सब में एक्स 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 दिया है, यानी 3x हो गया। अब 180 में 3x यानी x इक्वल टू 180/3 से डिवाइड कर दीजिएगा, तो यानी 60 एंगल जो निकल जाएगा आपका
ये एक्स का वैल्यू निकल जाएगा 60 60 60। और इसमें जो है दोनों को जोड़ने के बाद 180 में घटाने के बाद एक्स का वैल्यू निकल जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या कीजिएगा, यहाँ पर देखिए एक्स है, यहाँ पर 40 डिग्री है, तो यानी 2x हो गया। सबसे पहली बात 180 में 40 को घटा देने के बाद वो आपको पता चलेगा कि हो गया कितना 140 डिग्री। 140 डिग्री में अब 2x है, यानी 2 से अगर डिवाइड कर दीजिए तो x का वैल्यू 70 निकल जाएगा। समझ में आया? यानी 2x जो है x इजकल टू 100, क्योंकि 140 हुआ, क्योंकि 180 डिग्री का एंगल है, उसमें 40 घटाने के बाद सब्ट्रैक्ट करने के बाद 140 बचा। 140 में 2 से डिवाइड करने के बाद 70 आएगा, तो एक एंगल 70 आएगा तो दूसरा भी 70 इजकल टू 140 डिग्री, और 40 डिग्री इजकल टू दोनों को अगर ऐड कर देंगे तो 180 डिग्री पता चल जाएगा। डी नंबर में है, यहाँ पर 3x है, यहाँ 2x है, यहाँ पर नहीं दिया है। पता है कि आपको ये जो बन रहा है राइट एंगल बन रहा है, इसलिए यह 90 डिग्री का होगा। 90 डिग्री को अगर सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा इसमें से 180 डिग्री में, तो 180 में जैसे ही सब्ट्रैक्ट कीजिए 90 पर आएगा। और 3x और जो 2x है ऐड करने के बाद 5x, और x इजकल टू 5 से अगर डिवाइड कीजिएगा तो x का वैल्यू आ जाएगा 18 डिग्री। अब 5 को जैसे ही 90 से डिवाइड कीजिएगा तो 18 डिग्री, और 18 को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 3x, यानी x का वैल्यू पता चल गया 18 है, तो 18 को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 18 3 जा 54, और यहाँ पर जो 18 2 जा 36, यानी 36 डिग्री ये बनेगा, यहाँ पर 54 बनेगा, और यहाँ 90 बनेगा। जोड़ को देख लीजिए, सम की करके देख लीजिए, 180 पूर जाएगा। तो इस तरह से आप इसको भी बना सकते हैं बहुत आसानी से। अब यहाँ पर 6 नंबर में भी देखिए, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए अननोन x एंड y इज इन द फॉलोइंग फिगर्स, यानी x y दोनों दिया है इन फिगर में। यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर देखिए। अब इसको बनाएंगे किस तरह से उसको देखिए समझते हुए। सबसे पहले सॉल्यूशन में देखिए, सबसे पहला ए नंबर का देखते हैं। ए नंबर में क्या है, एंगल ए में 65 है, और एक्स वाई दोनों दिया है, और एक्सटीरियर जो है आपका 130 है। तो सबसे पहले यहाँ 65 प्लस वाई जो है उसको करने पर आपको 130 है। वाई अगर करते हैं, यानी इसमें अब जैसे इसको सब्ट्रैक्ट करने के बाद, ठीक है, 165 जैसे इसमें सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो आपको 65 आएगा। ऑल्सो 130 डिग्री इज प्लस एक्स इजकल टू 180 डिग्री, यानी जैसे अभी ये इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए तो 50 डिग्री, यानी एक्स का वैल्यू आपको क्या आ गया, एक्स का वैल्यू आ गया आपको 50 डिग्री। और यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल ये है, और ये लीनियर पेयर है, आपको लीनियर पेयर के द्वारा यहाँ बताया गया है। तो ये एक्स का वैल्यू निकल जाएगा आपको 50 डिग्री, और यहाँ पर 65 डिग्री। अब तीनों को ऐड कर दीजिए, 180 पूरी आएगा। अब बी नंबर में देखिए, 50 डिग्री प्लस 60 डिग्री इजकल टू वाई प्लस वाई इजकल टू 180 डिग्री। जैसे ही दोनों को जोड़ने के बाद जितना भी आएगा, यानी आगे आपका 110 डिग्री। 110 डिग्री को इस साइड जैसे ही लाइएगा 180 में जैसे सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो y का वैल्यू आपका 70 डिग्री हो जाएगा। एंगल सम ऑफ प्रॉपर्टी के द्वारा ये नियम से बनाया गया है, रूल से। ऑल्सो x प्लस वाई इजकल टू 180। x का वैल्यू आपको नहीं पता है तो y का वैल्यू रखिए और सब्ट्रैक्ट कर दीजिए इससे, तो x का वैल्यू आपको पता चल जाएगा 110 डिग्री। ये लीनियर पेयर द्वारा है। अब देखिए सी में कह रहा है कोण बी सी ए इजकल टू एक्स प्लस एक्स इजकल टू वाई, यानी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। कोण बी ए बी सी इजकल टू वाई, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। कोण बी ए सी इजकल टू वाई, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। नाउ वाई 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 इजकल टू 180 डिग्री, 3y इजकल टू 180 इजकल टू वाई इजकल टू, इसे 3 से डिवाइड करने के बाद 60 आ जाएगा, इजकल टू एक्स इजकल टू वाई इजकल टू 60। यानी सबका जो आएगा सम करने पर, यानी सबका एक एक जो एंगल बनेगा वो 60 60 60 करके बनेगा। ये तीनों क्वेश्चन को पहले लिख लें एक कॉपी में, उसके बाद ये चीज़ को देखें, यहाँ पर ये पार्ट में आए, उसके बाद अच्छे से समझ में आएगा। क्योंकि इस पार्ट से इस पार्ट में करने में आपको दिक्कत हो रहा होगा, आधा दिख रहा है इधर, आधा दिख रहा है इधर, इसलिए समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए आप इसको लिख लें कॉपी में, तब जाके इसको समझने की कोशिश करें। सेम मिलाते हुए जाएँ, पिक्चर को देखते हुए जाएँ, तब ज़्यादा समझ में आएगा। इस पिक्चर को बना के एक कॉपी में रखें, उसके बाद इसको इसमें समझें, तब समझ में जल्दी आएगा किस नियम से किस तरह से बनाया गया है। अब 7 में एग्जांपल कर रहा है, कैन यू हैव ए ट्रायंगल विथ 2 ऑब्ट्यूज एंगल।
तो सॉल्यूशन, सिंस द सम ऑफ थ्री एंगल ऑफ ट्रायंगल कैन नॉट एक्सीड 180 डिग्री, देयरफॉर सच एज ए ट्रायंगल इज नॉट पॉसिबल। यानी अगर दो ऑब्ट्यूज एंगल को बोल रहा है कि यहाँ पर ट्रायंगल में हो सकता है, तो आपको पता है ऑब्ट्यूज एंगल 90 डिग्री से बड़ा होता है और 180 डिग्री छोटा होता है। अगर दो 90 डिग्री से बड़ा कोई भी एंगल को आप जोड़ेंगे तो वो 100 डिग्री से 180 डिग्री से बड़ा हो जाएगा, इसलिए ये पॉसिबल नहीं है। 8 नंबर में बोल रहा है कैन यू हैव ए ट्रायंगल विथ ऑल द थ्री एंगल्स लेस देन 60 डिग्री। कह रहा है अगर कोई भी मतलब तीन ट्रायंगल को अगर लेते हैं, एंगल को लेते हैं, उसको लेस देन 60 डिग्री से रहते हैं, तो वो क्या पॉसिबल है? 180 डिग्री का कौन बनेगा? तो सच एज ए ट्रायंगल इज नॉट पॉसिबल, ऐसा पॉसिबल नहीं है। सम ऑफ थ्री एंगल कैन नॉट बी लेस देन 180 डिग्री, यानी 60 डिग्री से कोई भी तीन एंगल को नीचे लेंगे, नीचे से लेंगे, यानी 50-50 भी करते हैं तो 180 डिग्री से वो लेस ही रहेगा। इसलिए 180 डिग्री जो होता है ट्रायंगल का मान होता है, पूरा वैल्यू होता है, वो उतना नहीं पूरेगा, इसलिए ये भी पॉसिबल नहीं है। ये दोनों को हमेशा ध्यान में रखेंगे। इसमें पढ़िए, इन्हें इक्विलेटरल ट्रायंगल ईच एंगल मेजर 60 डिग्री। इक्विलेटरल ट्रायंगल में सब जो एंगल होता है 60 होता है। इन एन आइसोसेकल्स ट्रायंगल द एंगल अपोजिट इक्वल साइड आर इक्वल, यानी आइसोसेकल्स में जो अपोजिट एंगल रहता है वो इक्वल ही रहता है उसका साइड। इन ए सेकलेंस ट्रायंगल नो टू एंगल आर इक्वल, यानी सेकलेंस ट्रायंगल में कोई भी एंगल इक्वल नहीं रहता है, वो सब अलग अलग रहता है, आपको पता ही है। चलिए, ये आपका रिवीजन भी हो गया ये तीनों, और इससे पहले जितना भी बताया गया है उसको अच्छे से देख लें, वीडियो में समझ लें, उसके बाद क्वेश्चन बनाने की कोशिश करें। बहुत इजी क्वेश्चन दिए हैं आपको टुडेज वर्क फॉर यू में। आइए देखते हैं वर्क में क्या क्वेश्चन दिया है। यहाँ पर आपको एग्जाम्पल ही दिया है, लेकिन आप बुक से देख कर ना बनाएं, आप अपने से बनाने की कोशिश करें, उसके बाद उससे मदद लें। यहाँ पर फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एंगल एक्स का वैल्यू निकालना है। गिवन द फॉलोइंग, यहाँ जो एक्स इन इज द ऑफ द फॉलोइंग फिगर, यहाँ फॉलोइंग फिगर जो दिया है उसको करने की कोशिश करें। उसके बाद 10th नंबर में है फाइंड द एंगल्स एक्स एंड वाई ईच केस, यानी एक्स और वाई दोनों का केस में निकालना है आपको, यहाँ कितना एंगल होगा। बना के आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर डालिएगा, हमें आपका इंतज़ार रहेगा कि देखते हैं कौन बना के कब डालते हैं और कितना जल्दी डालते हैं। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो वीडियो देखने के बाद भी आंसर नहीं बनाते हैं। इसमें बनाने में 2 स्टूडेंट अभी अच्छे ढंग से बना रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, इसमें निधि और केशव का नाम आता है। और 7 क्लास में बहुत सारे कम ऐसे स्टूडेंट हैं जो एक्टिव हैं, इसलिए सभी स्टूडेंट अगर वीडियो देखते हैं तो बनाने की कोशिश ज़रूर करें। कहाँ पे प्रॉब्लम होता है, कहाँ समझ में नहीं आता है, ज़रूर बताएं, ताकि हम आपका वो प्रॉब्लम दूर कर सकें। और अगर आप बनाते हैं तो शर्माइए नहीं, उसको वीडियो मतलब उसको फ़ोटो खींचकर अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, जो आप जिस ग्रुप में जुड़े हैं उसमें डालने की कोशिश करें। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।